आप सभी को मेरा नमस्कार। एचडीएफसी के इक्विटी फंड्स का परफॉर्मेंस पिछले कुछ समय से बहुत अच्छा आ रहा है, खासकर लास्ट 1 to 2 ईयर पीरियड में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि एचडीएफसी के इक्विटी फंड्स का परफॉर्मेंस क्या अभी भी उतना ही अच्छा है, और क्या सारे फंड्स का परफॉर्मेंस अच्छा है, या फिलहाल कुछ ऐसे फंड्स भी हैं एचडीएफसी के इक्विटी फंड्स में जिनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं चल रहा है। इस वीडियो में आगे हम ये भी जानेंगे कि ये जो आउट परफॉर्मेंस आ रहा है वो क्यों आ रहा है, और फ्यूचर में हम क्या इसी तरह का आउट परफॉर्मेंस एचडीएफसी के इक्विटी फंड से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एचडीएफसी के उन सारे इक्विटी फंड्स का डिटेल चेक कर सकते हैं जिन्होंने एटलीस्ट 1 ईयर कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पे 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर के डायरेक्ट प्लान का सीएजीआर रिटर्न्स और साथ ही बेंचमार्क का रिटर्न्स भी आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए उन सारे रिटर्न्स को मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया है जहां पे ये बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए रेड आपको काफी कम दिखेगा, तो इससे यही पता चलता है कि हाँ, ज्यादातर इक्विटी फंड्स का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, लेकिन ज्यादातर इक्विटी फंड्स सारे होराइजन्स में ही अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे फंड्स का परफॉर्मेंस। देखिए यहाँ पे इनके जो मिड कैप और स्मॉल कैप के फंड्स हैं वो अपने बेंचमार्क को लास्ट 1 ईयर में बीट नहीं कर पा रहे हैं। तो एचडीएफसी मिड कैप तो देखिए बेंचमार्क के आसपास ही है, लेकिन हाँ, स्मॉल कैप का अंडर परफॉर्मेंस ज्यादा है। एचडीएफसी बिजनेस साइकिल फंड भी अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है, और एचडीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है। नाउ हम एचडीएफसी के कुछ इक्विटी फंड्स का डिटेल चेक कर लेते हैं। उससे ये पता चलेगा कि ये फंड हाउस किस तरह का इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी फॉलो करता है और किस तरह के सेक्टर्स या फिर स्टॉक्स में इनका इन्वेस्टमेंट है। ये डिटेल्स हम कहाँ से चेक करेंगे? तो वो डिटेल्स हम चेक करेंगे फैक्ट सीट से। ये फैक्ट सीट आपको कहाँ मिलेगा? तो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के वेबसाइट पे मिल जाएगा। ये है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का फैक्ट सीट, Jan 31, 2024 लेटेस्ट वन है। फरवरी का आपको मार्च के महीने में मिलेगा, और यहाँ पे देखिए आपको स्कीम डिटेल्स मिल जाएंगे। जितने भी इक्विटी फंड्स हैं, डेट फंड्स हैं, हाइब्रिड फंड्स हैं, सारे फंड्स का डिटेल आपको देखिए यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पर आप एच डी एफ सी फ्लेक्सी कैप फंड का डिटेल चेक कर सकते हैं। तो फ्लेक्सी कैप फंड है, इसीलिए इन्होंने लिखा है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सभी जगह ही अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे फंड मैनेजर डिटेल चेक कर सकते हैं। मिस रॉसी जैन है, 2022 से ही फंड को मैनेज कर रही हैं, और लेकिन हाँ, वर्क एक्सपीरियंस अबाउट 17 ईयर्स का है। आपको पता होगा एचडीएफसी में काफ़ी चेंजेस आए थे, फंड मैनेजर्स भी काफ़ी नए आए हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखिए एनएवी आप चेक कर सकते हैं, रेगुलर प्लान, डायरेक्ट प्लान, एसेट अंडर मैनेजमेंट चेक कर सकते हैं। तो एसेट अंडर मैनेजमेंट तो बहुत बड़ा हो गया है इस फंड का। यहाँ पे देखिए रिस्क रेशियोज चेक कर सकते हैं। पोर्टफोलियो टर्नओवर एचडीएफसी का ज्यादा होता नहीं है लास्ट 1 ईयर का, दैट इज कितना चर्निंग कर रहे हैं, बाय एंड सेल कर रहे हैं स्टॉक्स का, वो 33% का है, जो कि ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है। यहाँ पे आप इनका रिस्क रेशियोज चेक कर सकते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन, बीटा और शार्प रेशियो। ये जो डिटेल्स है ये 3 ईयर पीरियड के लिए गए हैं। नीचे एक्सपेंस रेशियो है, डायरेक्ट प्लान, रेगुलर प्लान। यहाँ पे बेंचमार्क का डिटेल चेक कर सकते हैं, एग्जिट लोड चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए इंडस्ट्री एलोकेशन। तो बैंक्स में एक्सपोजर काफी ज्यादा है, ऑलमोस्ट 32%। आईटी सॉफ्टवेयर में अबाउट 10% का एक्सपोजर है। फार्मा में भी 8.3% का एक्सपोजर है। और यहाँ पे देखिए पोर्टफोलियो है इनका, स्टॉक पोर्टफोलियो। तो बैंकिंग में जैसा हमने देखा था, फाइनेंशियल सेक्टर, देखिए आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, बहुत बड़ा एक्सपोजर है। सिप्ला में अच्छा खासा एक्सपोजर है। तो ये एच डी एफ सी, तो ऑफकोर्स पीएसयू तो यहाँ आना ही है। देखिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में है, एसबीआई है, मैं पीएसयू कंपनीज का नाम बोल रहा हूँ। एनटीपीसी आपको यहाँ मिल जाएगा, पावर ग्रिड मिल जाएगा, और नीचे भी ओएनजीसी है, बैंक ऑफ बड़ौदा है। तो एच डी एफ सी है, इसलिए पीएसयूज में भी बहुत बड़ा एक्सपोजर है। और इनफैक्ट रिसेंट टाइम्स का जो इनका इतना अच्छा परफॉर्मेंस आया है, उसका एक बड़ा रीजन रहा है कि पीएसयू में भी इनका एक्सपोजर काफी ज्यादा होता है। यहाँ पे आप इनका सिप परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं, रेगुलर प्लान। तो लास्ट 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर, या फिर सिंस इंसेप्शन सिप का किस तरह का रिटर्न जनरेट हुआ है, और बेंचमार्क का किस तरह का रिटर्न है, ये आप चेक कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं, अगेन रेगुलर प्लान। तो अगर 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किया गया है तो उसका वैल्यू कितना होगा। यहाँ भी 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर और सिंस इंसेप्शन का डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एच डी एफ सी टॉप 100, तो ये तो लार्ज कैप कंपनीज में ही ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट करेंगे। यहाँ पे देखिए फंड मैनेजर, वर्क एक्सपीरियंस तो इनका बहुत ज़्यादा है, 22 ईयर्स, लेकिन इस फंड को 2022 से ही मैनेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी देखिए सेम डिटेल जो कि ऊपर है, सभी कुछ यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। यहाँ अगर आप इंडस्ट्री लोकेशन देखें, अगेन बैंक्स ऑलमोस्ट 29% का एक्सपोजर है। आईटी सॉफ्टवेयर 10% प्लस का एक्सपोजर है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट 7% प्लस, फार्मा 7% का एक्सपोजर है।
और यहाँ पे पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं, अगेन सेम पोर्टफोलियो बैंक ना, आईसीआईसी और एचडीएफसी इनके फेवरेट स्टॉक्स हैं। एक्सपोजर देखिए कितना ज़्यादा है यहाँ भी दोनों का। रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी अच्छा खासा एक्सपोजर है, इन्फोसिस, पीएसयूज यहाँ भी हैं, लाइक एनटीपीसी में देखिए बहुत बड़ा एक्सपोजर है। कोल इंडिया देखिए अच्छा खासा एक्सपोजर है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन है, एसबीआई है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, ओएनजीसी है। तो यहाँ भी पीएसयू का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है इस फंड में भी। नीचे सिप रिटर्न्स आप चेक कर सकते हैं, और उसके नीचे आप चेक कर सकते हैं रेगुलर प्लान का ग्रोथ ऑप्शन। अगर आपने 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया होगा तो डिफरेंट टाइम होराइजन्स में वो 10,000 कितना बन जाएगा और ओवरऑल कितना रिटर्न आया होगा। यहाँ पे देखिए एच डी एफ सी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड के डिटेल्स चेक कर सकते हैं, तो इनका ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट मिड कैप के स्टॉक्स में होगा। तो ये देखिए फंड मैनेजर बहुत पुराने हैं, मिस्टर चिराग 2007 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं, और वर्क एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, 26 ईयर्स का इनका वर्क एक्सपीरियंस है। एवं बहुत बड़ा हो गया इस फंड का भी, ह्यूज है एवं। यहाँ पे भी देखिए सारे रिटर्न्स आप लाइक रिस्क रेशियोज, एक्सपेंस रेशियो, बेंचमार्क, एग्जिट लोड चेक कर सकते हैं। इंडस्ट्री एलोकेशन अगेन बैंक्स में रिलेटिवली ज़्यादा है, 11% का एक्सपोजर है यहाँ पे। ऑटो में 8.57 है, फिनेंस में 8% है। तो यहाँ पे इन्होंने बैंक्स और फिनेंस को अलग रखा है, तो अगर दोनों को ऐड करेंगे तो अच्छा खासा एक्सपोजर मिल जाएगा। आईटी सॉफ्टवेयर में 8% प्लस का एक्सपोजर है। यहाँ पे स्टॉक पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं, इंडियन होटल्स है, अपोलो फार्मा है, यहाँ भी आपको थोड़ा बहुत पीएसयू मिल ही जाएगा। लाइक इंडियन बैंक्स देखिए, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, पीएफसी, आरईसी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, तो यहाँ भी इन्होंने पीएसयू अच्छा खासा लिया हुआ है। और यहाँ पे आप इनका सिप परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं, और यहाँ पे रेगुलर प्लान का परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। और ये एच डी एफ सी स्मॉल कैप का डिटेल्स, तो ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप के स्टॉक्स में होगा इनका। यहाँ भी देखिए वही सेम फंड मैनेजर मिस्टर चिराग 2014 से मैनेज कर रहे हैं, तो स्मॉल कैप और मिड कैप दोनों को ही मिस्टर चिराग मैनेज करते हैं। बहुत पुराने फंड मैनेजर हैं, सालों से इन फंड्स को मैनेज कर रहे हैं। तो यहाँ भी देखिए सेम डिटेल्स ना, एसेट अंडर मैनेजमेंट इसका भी अच्छा खासा बड़ा हो गया स्मॉल कैप के लिए। और यहाँ पे रिस्क रेशियो चेक कर सकते हैं, एक्सपेंस रेशियो, बेंचमार्क, एग्जिट लोड। यहाँ पे इंडस्ट्री लोकेशन देखेंगे, बैंक्स में 9% का है, कॉमर्शियल सर्विसेज 8% का है, हेल्थ केयर में 7% प्लस का एक्सपोजर है। और यहाँ पे स्टॉक पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं, सोनाटा सॉफ्टवेयर, फर्स्ट सोर्स। यहाँ भी देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा पीएसयू आपको ऊपर मिल रहा है, नीचे आपको इंडियन बैंक मिल रहा है। बट हाँ, पीएसयूज यहाँ पे एटलीस्ट बाकियों के मुकाबले पीएसयू कम है एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड में। एटलीस्ट टॉप के पोर्टफोलियो में तो बहुत सारे पीएसयूज नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पे आप सिप परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं, तो देखिए इस फैक्ट शीट में जो भी आप डिटेल्स चेक कर सकते हैं, चेक कर रहे हैं ना, वो एज ऑन जैन 31 2024 का, ये हमेशा ध्यान में रखें। और उसी तरह से यहाँ भी आप परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं, 10,000 रुपीज़ आपने इन्वेस्ट किया तो कितना बनेगा, बेंचमार्क का कितना है, इस फंड का कितना है, ये सारे डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। अभी हमने एचडीएफसी के इक्विटी फंड्स का डिटेल्स चेक किया। डिटेल्स चेक कर कर हमें क्या पता चला, तो देखिए एचडीएफसी के ज़्यादातर इक्विटी फंड्स का परफॉर्मेंस रीसेंट टाइम्स में अच्छा रहा है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर फंड्स अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहे हैं। यहाँ पे हमें ये भी पता चला है कि कई सारे स्कीम्स में जो फंड मैनेजर्स हैं वो नए हैं, ऑल्दो वर्क एक्सपीरियंस उनका बहुत ज़्यादा है, लेकिन इन फंड्स को उन्होंने रिसेंटली ही मैनेज करना स्टार्ट किया है। और जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है वो वही पुराना चला आ रहा है। प्रशांत जैन पहले रखते थे ज़्यादातर पीएसयू ना स्टॉक्स पे इन्वेस्टमेंट, वही सेम चला आ रहा है, वहाँ पे कोई खास चेंजेस देखने को नहीं मिला है। और अभी तो ये चल रहा है, क्लिक कर रहा है। देखिए पहले एचडीएफसी के इक्विटी फंड्स का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ करता था, क्योंकि पीएसयू स्टॉक का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था पहले। बीच में कई सालों तक काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस था एचडीएफसी के इक्विटी फंड्स का, बिल्कुल भी परफॉर्मेंस नहीं आ रहा था। गेन क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि पीएसयू स्टॉक्स में एक्सपोजर बहुत ज़्यादा था और पीएसयू स्टॉक्स का परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं आ रहा था। तो उस समय अगेन बिल्कुल डाउन एंड आउट था। यहाँ पे देखिए आप परफॉर्मेंस भी देख कर सकते हैं ना, कोविड से पहले का अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो एचडीएफसी के इक्विटी फंड्स का परफॉर्मेंस आपको ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पर आप एचडीएफसी के इक्विटी फंड्स का डिटेल चेक कर सकते हैं। एनएवी डेट 31 दिसंबर 2019, कोविड से पहले का पीरियड है ये, जस्ट पहले का पीरियड। तो यहाँ पे देखिए आपको ज़्यादातर रेड दिखेगा, मतलब कि ज़्यादातर फंड्स का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। तो ऐसा नहीं कि एचडीएफसी के फंड्स का परफॉर्मेंस जो फिलहाल अच्छा चल रहा है वो हमेशा ही अच्छा था, पहले अंडर परफॉर्मेंस था, और इनफैक्ट ज़्यादातर फंड्स का अंडर परफॉर्मेंस था। सिर्फ दो फंड हैं
जो कि उस पीरियड में भी परफॉर्मेंस ठीक था रिलेटिवली एचडीएफसी मिड कैप और एचडीएफसी स्मॉल कैप। फिलहाल एचडीएफसी के इक्विटी फंड्स का परफॉर्मेंस अच्छा आ रहा है। इसका एक बहुत बड़ा रीजन है वैल्यू स्टॉक्स, उसमें भी पीएसयू स्टॉक्स। तो जब तक पीएसयू का स्टॉक्स का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, मोस्टली इन फंड्स का ही परफॉर्मेंस अच्छा आएगा। बट हाँ, ये तो बहुत सिक्लिकल है ना, पूरी ज़्यादातर अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन पीएसयू स्टॉक्स में रखें, तो जब पीएसयू स्टॉक्स का परफॉर्मेंस डाउन होगा तो ऑफकोर्स इन फंड्स का ही परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगा। बट हाँ, यहाँ पे देखना ये होगा कि पहले प्रशांत जैन थे तो उस समय उन्होंने क्या इन्वेस्टमेंट स्टाइल अपनाया था कि पीएसयू स्टॉक्स अच्छा करें नहीं करें डजेंट मैटर, मैं बना रहूँगा। तो उसके कारण काफ़ी सालों तक अच्छा रिटर्न्स भी आया और काफ़ी सालों तक बुरा फेज़ भी देखा इस फंड हाउस के इक्विटी फंड्स ने, और फिलहाल अच्छा फेज़ देख रहे हैं। तो क्या ये जो नए फंड मैनेजर्स हैं या फिर जो पुराने फंड मैनेजर्स भी हैं, वो प्रशांत जैन के एब्सेंस में इस इन्वेस्टमेंट स्टाइल को चेंज करेंगे? इन्वेस्टमेंट स्टाइल या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को चेंज करने का मतलब ये है कि जब वैल्यू स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं तब तो अच्छी बात है, आप बहुत ज़्यादा एक्सपोजर लें, लेकिन जब परफॉर्मेंस इनका डाउन होने लगेगा तो क्या ये अपना एक्सपोजर कम करेंगे पीएसयू में या फिर मेंटेन करेंगे? क्योंकि देखिए बहुत सारे फंड हाउसेज में ऐसा देखा गया है, लाइक एक्सिस का आप देखें, एक्सिस शुरू से था हाई ग्रोथ कंपनीज, तो उसके कारण रिटर्न्स बहुत ज़्यादा आए ठीक है ज़्यादातर इक्विटी फंड्स में। फिलहाल देखिए लेकिन उनका परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है क्योंकि ग्रोथ स्टॉक्स का परफॉर्मेंस पहले से हिट हुआ है, थोड़ा उतना अच्छा नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है लेकिन वो पोर्टफोलियो में कोई खास चेंजेस नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि ग्रोथ स्टॉक्स का परफॉर्मेंस नहीं है, वैल्यू स्टॉक्स का परफॉर्मेंस है तो उन्होंने ग्रोथ स्टॉक्स को थोड़ा कम कर लिया और थोड़ा वैल्यू स्टॉक्स को ऐड कर लिया, ऐसा नहीं है। और इसीलिए एक्सिस के अभी भी अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे, परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि एचडीएफसी में क्या कुछ चेंजेस होंगे या फिर पहले वाला ही सेम वो फॉलो करने जा रहे हैं। यहाँ पे एज अ इन्वेस्टर हमें हमेशा ध्यान में रखना है, जो कि मैंने आपको हमेशा बताया है, किसी भी फंड हाउस में किसी भी स्कीम में बहुत ज़्यादा एक्सपोज़र नहीं लें। वो कितना भी अच्छा कर रहा हो, बिल्कुल एक्सपोज़र नहीं लें। हाँ, अगर आप स्प्रेड आउट करके रखेंगे 3-4 डिफरेंट एएमसीज़ में, उनके अलग अलग स्कीम्स में, तो वहाँ पे रिस्क आपका काफ़ी कम हो जाएगा। पोर्टफोलियो लेवल पे अगर आप देखेंगे तो आपके रिटर्न्स मोस्टली अच्छे आएंगे। वहाँ पे हो सकता है कि 1-2 स्कीम का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो, लेकिन उसके बाद 2-3 फंड्स का अगर परफॉर्मेंस अच्छा आता है तो मोस्टली एवरेज आउट कर जाएगा आपका पोर्टफोलियो, रिटर्न ठीक ठाक आ जाएगा। लेकिन अगर आपने ज़्यादातर एक्सपोजर अगर किसी एक ही म्यूचुअल फंड कंपनी में ले लिया है, वो भी किसी 1-2 स्कीम में लिया हुआ है, तब तो अगर वो जब अच्छा करेगा तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब परफॉर्मेंस डाउन होगा तो आपका पोर्टफोलियो बुरी तरह से हिट होगा। तो हमेशा जब भी आप पोर्टफोलियो बनाएं तो डाइवर्सिफाई करके रखें ना, 3-4 डिफरेंट एएमसीज उनके डिफरेंट म्यूचुअल फंड स्कीम्स में। उसी तरह से ये भी ध्यान रखें कि किसी भी एएमसी के ना 2-3 डिफरेंट इक्विटी स्कीम्स में इन्वेस्ट करना आइडली हमें अवॉइड करना चाहिए। देखिए किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी का एक इक्विटी स्कीम सफिशिएंट है, और बहुत ज़्यादा हुआ तो 2, लेकिन वहाँ पे आपको देखना होगा कि पोर्टफोलियो एलोकेशन, पोर्टफोलियो ओवरलैप ज़्यादा ना हो। 10-20% बहुत हुआ, उससे ज़्यादा ओवरलैप नहीं हो। अगर उससे ज़्यादा ओवरलैप है तो इन्वेस्टमेंट हमें आइडियली अवॉइड करना चाहिए। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। कल सैटरडे है तो कल शाम को 7:30 to 8:30 PM मैं यूट्यूब पे लाइव आऊँगा। अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी है तो वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।